प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र पर एसएसओ आईडी लिख करके सर्च करना है। इसके बाद ये वेबसाइट यहाँ पर आपको दिख जाएगी, इसको ओपन करना है। एसएसओ का पोर्टल जब ओपन होगा तो कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है और यहाँ पर कैप्चा डालना है जो भी लिखा है। उसके बाद लॉगिन करना है। जैसे ही आप एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ दो कॉन्टैक्ट जैसे निशान दिखाई दे रहे हैं। ये जो प्लस वाला निशान है, इसमें यदि आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो आपको ये दिखाई देगा। यदि आप गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं हैं तो केवल ये यहाँ पर एक ही दिखाई देगा। यदि गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो आप जो नीचे वाली सिटीजन ऐप्स हैं इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो यहाँ पर जो भी आप ऐप में काम कर चुके हैं वो दिखाई देगी। सभी ऐप्स देखने के लिए आपको यहाँ पर अदर ऐप्स पर टच करना है। यदि आपको याद है किस ऐप पर आपको काम करना है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं लिख करके या क्विक सर्च में, अन्यथा आप अल्फ़ाबेटिकली और इसे ध्यान से देख करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ अर्बन। ये अर्बन सर्विसेज के नाम से सर्विस है दोस्तों। ये शहरी क्षेत्र में जो प्रॉपर्टी आईडी बनेगी वो इस ऐप पर बनेगी। इसको आपको ओपन करना है। इस ऐप को ओपन करते ही कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई दे सकता है दोस्तों। आप यहाँ पर जो सिटीजन सर्विसेज है इस पर आपको आना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल हमें चूँकि प्रॉपर्टी आईडी क्रिएट करनी है तो प्रॉपर्टी आईडी के सामने यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ये आपको सब्सक्राइब करना है। ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। मैं यहाँ पर सब्सक्राइब कर रहा हूँ। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर जानकारी आ जाएगी। सर्विस जिसे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं उसका नाम प्रॉपर्टी आईडी क्रिएशन। सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी लाइफ टाइम है। सब्सक्रिप्शन फीस 0 है। जीएसटी वगैरह सब 0 है। किस यूआईटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आप प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए यह सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप इसे टच करें और जो भी आपके केस में है उसे आप ले लें। मैं यहाँ पर यूआईटी कोटा ले रहा हूँ। ये मैंने यूआईटी कोटा ले लिया है। यहाँ पर आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव केयरफुली, ये सब कुछ आपको चेकबॉक्स पर राइट का निशान करना है। प्रोसीड टू सब्सक्राइब पर क्लिक करना है। डू यू रियली वांट टू सब्सक्राइब दिस सर्विस, क्या आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं वास्तव में, तो हाँ ओके करें। जैसे ही आप इसे ओके कर देंगे दोस्तों तो ये आपके सब्सक्राइब हो जाएगी। सब्सक्राइब होने के बाद में फिर से आपको आना है माई डैशबोर्ड पर। आएँ, देखें, ये देखें दोस्तों, यहाँ पर अब आपके प्रॉपर्टी आईडी यह यहाँ दिखाई देने लगेगी। तो आपको यहाँ पर आकर के देख लेना है कोई प्रॉपर्टी आईडी यदि आपने पहले से बनाई हुई होगी तो। नहीं बनाई है तो कभी वो यहाँ पर नहीं शो होगी। इसके लिए अब आप आ जाएं सिटीजन सर्विस पर वापस से। जैसे ही आप सिटीजन सर्विस पर आएंगे तो यहाँ पर जो प्रोसीड दिया गया है इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा दोस्तों। ये यूआईटी कोटा में आप प्रॉपर्टी आईडी क्रिएट करना चाहते हैं। एड्रेस यूआईटी कोटा का जो भी है वो आ जाएगा और आप जिस भी यूआईटी या जिस भी अथॉरिटी में ले रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आएगा। अब प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए यहाँ पर प्रोसीड दिया गया है तो इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ जानकारियाँ मांगी जाएगी। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी फॉर विच यू वांट टू क्रिएट प्रॉपर्टी आईडी, तो यहाँ पर देख लें हम प्लॉट के लिए प्रॉपर्टी आईडी बना रहे हैं तो प्लॉट लिखें। स्कीम ग्रुप्स यहाँ पर टच करें। जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी कॉलोनियाँ आ जाएंगी दोस्तों। यदि आप यहाँ पर आपकी कॉलोनी को पाते हैं तो उसको यहाँ से चूज कर सकते हैं, कोई सी भी जो भी आपके हो। और उसके बाद स्कीम लेकर के प्रॉपर्टी आईडी जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वो कॉलोनी और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगी। यदि आपकी नई कॉलोनी है तो दोस्तों हो सकता है वो यहाँ से आपको शो नहीं हो, तो इसके लिए आप यहाँ पर इफ़ यू नॉट फाउंड योर प्रॉपर्टी इन अबव सर्च लिस्ट प्लीज़ क्लिक हियर, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू फिल योर प्रॉपर्टी मैनुअली, तो आप मैनुअली इसे भरें। ओके करें। ओके करते हैं दोस्तों। अब आपको इसे भरना है। इस फॉर्म में दोस्तों यहाँ पर आपको अपने स्कीम का नाम लिख देना है। जो भी आपके एरिया है कॉलोनी का जो नाम है वो यहाँ पर लिख देना है। आपके प्लॉट का नाम या मकान नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। प्रॉपर्टी टाइप में आप जैसे इसे टच करेंगे तो हमारे केस में यहाँ प्लॉट ही आ रहा है। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मकान वगैरह या दुकान जो भी आप
आईडी बना रहे हैं जिसकी भी। करने के बाद में यहाँ पर जो रेड मार्क्ड किए हुए हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आपको जो रेड मार्क्ड किए हुए हैं उन्हीं को भरना है, बाकी को भरने की ज़रूरत नहीं है। एरिया यूनिट में जिसमें भी आप भरना चाहते हैं, स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर, तो वो ले लें, यहाँ पे एरिया भर दें। यूजेज टाइप में दोस्तों कई प्रकार के यूजेज हैं प्लॉट के लिए, आपका प्लॉट जिस भी यूज के लिए है आप उसे ले लें। हमारे केस में यहाँ पर हम रेजिडेंशियल कर रहे हैं। इसी के बाद सब यूजेज टाइप में भी आप कर लें, जो भी आपको यहाँ पर विकल्प हो आपके केस में वो चूज करें। हमारे केस में यहाँ पर रेजिडेंशियल ही है। क्या आपका प्लॉट कॉर्नर है तो इसे आप यस कर दें, नहीं है तो नो ही रहने दें। फेसिंग टाइप जो भी हो आपका वो ले लें। हम यहाँ पर नॉर्थ ले रहे हैं, ये नॉर्थ लिया। रोड का टाइप जो भी है आपका, जितना मीटर है या फिट है जो भी है आपके केस में वो लें। उसके बाद यहाँ पर देखें दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं था दोस्तों ये भरना, हमने भर दिया है। यहाँ पर ओल्ड प्रॉपर्टी आईडी यदि कोई आपके है तो वो डाल सकते हैं। चूँकि ये रेड मार्क नहीं है इसलिए आवश्यक नहीं है, मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ सबको। सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ और जानकारियाँ दोस्तों आएंगी। आप यहाँ पर डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ अलॉटमेंट नंबर, डेट ऑफ पोजीशन, ये रेड मार्क्ड जो भी हैं इसमें वो आपको भर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत आती है तो टाइटल, यहाँ पर टाइटल मिस्टर, मिसेज, मिस जो भी है मैसेज वो आपको यहाँ लिखना है, नाम लिख लेना है, फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है। लीज जमा करा दी है तो वो यहाँ पर आपको लिखना है, नहीं करवाई है तो इसे नो ही रहने देना है। यदि आपने लीज जमा करवाई है, जैसे आप यस करेंगे तो लीज की जो इश्यू हुई है उसकी डेट वगैरह आपको यहाँ पर सभी जानकारियाँ देनी होगी। लीज डीड इश्यूड हुई है तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। हम हमारे केस में यहाँ पर नो ही रखेंगे। यदि वन टाइम लीज सर्टिफिकेट आपके जारी हो गया है तो आप यस करें, नहीं हुआ है तो नो करें। यदि आप यस कर देते हैं तो यहाँ पर OTLC इश्यू डेट वगैरह लिखनी पड़ेंगी आपको। मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ दोस्तों, हमारे केस में नहीं है। हैव यू एवर डिपॉजिटेड लीज, यदि आपने कभी लीज जमा कराई है तो यस करें, नहीं करवाई है तो नो करें। यदि आप यस कर देते हैं तो यहाँ पर ये जो जानकारियाँ ओपन होकर के आ जाती हैं ये आपको फिर भरनी पड़ेंगी। हमारे केस में नहीं है, मैं नो कर रहा हूँ। ओनरशिप आपको देखनी है दोस्तों। ओनरशिप यदि आपने ट्रांसफ़र करवाई है, किसी के नाम थी वो और आपने ली है, सेल की है, तो आप ट्रांसफरी पर क्लिक करें। यदि आपने सीधे UIT या नगर परिषद या नगर पालिका जो भी आपके केस में उससे ली है तो आप ओरिजिनल अलॉटी करें। ओरिजिनल अलॉटी करने के बाद में ये चीज़ें आपको नहीं भरनी है। यदि आप ट्रांसफरी पर क्लिक करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी पड़ेंगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखनी है। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले मैं ये सब चीज़ें भर लेता हूँ। जब आप ये सब जानकारियाँ यहाँ पर भर लेंगे दोस्तों तो उसके बाद में यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर इश्यूड फ्रॉम डेवलपमेंट अथॉरिटी UIT वगैरह जिससे भी आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और लीज डेट, यहाँ पर लीज डीड पट्टा आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि लीज डीड नहीं भी जारी हुई है तो भी आप यहाँ से जो अलॉटमेंट, यहाँ पर हमने एक बार पहले प्रॉपर्टी आईडी बनाई थी तो कोटा UIT में, तो आवंटन पत्र यहाँ से जब आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ भी आवंटन प्रपत्र अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास लीज डीड नहीं है तो इसके आधार पर भी आपकी प्रॉपर्टी आईडी जनरेट हो जाती है। अलॉटमेंट यहाँ पर अपलोड करने के लिए दोस्तों ये जो एरो का निशान है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे अपलोड लिखा हुआ आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो जिस भी लोकेशन पे आपके आवंटन पत्र रखा हुआ है उस पर आप चले जाएं। हमारे यहाँ पर डेस्कटॉप में ही है, यहाँ पर देख लें आप, जहाँ भी रखा हुआ है मैं ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया है। ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर अपलोड हो गया है दोस्तों, ये देखें डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। इसे करता हूँ क्रॉस। अब यहाँ पर मैंने आवंटन पत्र अपलोड कर दिया है। केवल रेड मार्क्ड वाले अपलोड करना आवश्यक है, बाकी नहीं है। अब चूंकि हमारे यहाँ पर लीज डीड नहीं है तो मैं यहाँ पर फिर से आवंटन पत्र अपलोड कर रहा हूँ। हमने पहले भी ये करके देखा हुआ है दोस्तों, यह हो जाता है इससे। ये देखें दोस्तों, मैंने ये फिर गोल गोल घूम रहा है, ये फिर से अपलोड
हो गया है। नीचे आ जाएं, जब ये आप अपलोड कर दें तो फिर आपको यहाँ पर अपडेट ड्राफ्ट करना है। पहले इसको अपडेट कर दें आप जो भी किया है, ताकि जो आपने भरा है वो सेव रहे। जैसे आप अपडेट कर लेते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर आपने फ़ीस जमा नहीं करवाई है। फ़ीस जमा करवाने के लिए यदि आप लॉग आउट भी हो जाते हैं तो पुनः आप इसे लॉगिन कर सकते हैं SSO ID पर, इसी प्रकार से जैसे आपने अभी किया। फिर से आप SSO ID पर लॉगिन करके इसे देख सकते हैं। देखने के लिए SSO ID पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे और SSO ID पर लॉगिन करके जैसे ही आप इस ऐप पर वापस आएंगे तो कुछ यहाँ पर आपको ये विकल्प फिर से दिखेंगे। इस पर आए दोस्तों आप डैशबोर्ड पर। जैसे ही डैशबोर्ड पर आएंगे तो आपने जो अभी प्रॉपर्टी ID भरी थी, जिसकी आपने फीस जमा नहीं कराई है और जिसे आपने सेव किया था अपडेट के माध्यम से, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ये देखें दोस्तों, ये इस प्रकार से दिख जाती है। हम लॉग आउट नहीं हुए थे, फिर मैंने आपको बता दी दोबारा से आप कैसे इस प्रकार से आएंगे। यहाँ पर ये आपको दिख जाएगी जो भी आपने प्रॉपर्टी ID बनाई है, प्रॉपर्टी ID क्रिएशन में एप्लीकेशन समरी। यहाँ पर व्यू मोर पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर एक्शन जो दिया गया है, ये ड्राफ्ट है अभी। यहाँ पर एक्शन के आगे ये पेन का निशान दिया गया है, इस पर आपको टच करना है, क्लिक करना है, नीचे आ जाना है दोस्तों। ये सब आपने जो भी भरा है एक बार फिर से आप चेक कर लें। चेक करने के बाद में पे फी एंड सबमिट करना है। पे फी पर आप करेंगे आर यू श्योर want to submit, once submitted you can't modify details। दोस्तों एक बार आप सबमिट कर देंगे तो फिर आप इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं कर पाएंगे, तो ओके कर दें, सब सही है। इसके बाद दोस्तों देखें यहाँ पर फीस 100 रुपये लग रही है हमारे केस में। आपके केस में जो भी लग रही है वो आपको यहाँ पर भुगतान करना होगा, 100 रुपये ही है इसकी। सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन, अब जो सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन है यहाँ पर राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म है, इसको मैं लेता हूँ। आपको भी इसी प्रकार से लेना है। चेक बॉक्स में राइट का निशान करें, प्रोसीड टू पेमेंट पर जाएं। यू विल बी रिडायरेक्ट टू पेमेंट गेटवे फॉर पे एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन, तो इसे ओके करें। 100 रुपये की यहाँ पर आ गई है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी। ये चीज़ें आप देख लें, देखने के बाद में इसको नोट कर लें, ट्रांजैक्शन ID वगैरह को प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों अब आप इन तरीक़ों से यहाँ पर फीस जमा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, आप जिस भी माध्यम से करना चाहें कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग पे जाने के बाद आपका जो भी बैंक है वो आपको लेना है। यहाँ पर 4 बैंक दिए गए हैं, आपके केस में जो भी है वो ले लें। यदि यहाँ पर नहीं आता है तो आप यहाँ पर टच करें, ये सभी बैंक यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएंगे। जो भी आपके केस में बैंक हो वो ले लें, मैंने ले लिया है SBI। उसके बाद मेक पेमेंट पर आपको जाना है। जाने के बाद प्रोसीड विद पेमेंट करना है। देखें दोस्तों यहाँ पर कन्वीनियंस चार्ज लग रहा है 3 रुपये 25 पैसे और GST लग रहा है 59 पैसे। इस प्रकार से 103 रुपये 84 पैसे यहाँ पर चार्जेस लग रहे हैं। प्रोसीड विद पेमेंट करें। अपनी यूज़र ID और पासवर्ड डालें। अपनी यूज़र ID और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद आपके मोबाइल पर दोस्तों एक OTP जाता है, तो उसे आपको यहाँ पर डालना है। OTP यहाँ पर डालना है। डालने के बाद में कंफर्म करना है। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। स्वतः ही ये आपको वहीं पर लेकर के जाएगा जहाँ से आप आए हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ये देखें दोस्तों यहाँ पर आपकी पेमेंट हो चुका है। यदि आप यहाँ से बाय द वे बाहर भी हो जाते हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसी प्रकार से पुनः आप SSO ID पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में डैशबोर्ड या सिटीजन पर देख लें, जहाँ भी आपकी ये प्रॉपर्टी ID से संबंधित जानकारी है वहाँ वापस जाना है, व्यू मोर पर जाना है। व्यू मोर पर जाने के बाद में ये जो व्यू डिटेल लिखा हुआ है आपने सबमिट कर दिया है। ये देखें दोस्तों, व्यू डिटेल पर आपको जाना है। जाने के बाद आप नीचे आएंगे तो ऑनलाइन पेमेंट जो रिसिप्ट है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप जो पेमेंट है वो अन्य जो तरीके बताए गए हैं उनसे भी कर सकते हैं। मैं अब आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जब भी अब आपने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई तो कर दिया है, परंतु यह अब आपकी जो अथॉरिटी है उसके पास यह फॉर्म जाएगा। आगे 2-5 दिन इसमें लगेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो वी डिटेल है इस पर एक आप
जो वर्किंग डेज हैं उन पर देखते रहें किसी टाइम पर। जैसे ही प्रॉपर्टी आईडी जारी कर दी जाएगी तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी जारी करने का साइन आ जाएगा। अब इसके बाद में आप इसे मोबाइल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों 18 दिसंबर को प्रॉपर्टी आईडी के लिए हमने यह एप्लीकेशन दी थी। उसके बाद 22 दिसंबर को इसकी प्रॉपर्टी आईडी जनरेट हो चुकी है। तो दोस्तों मैं अब आपको मोबाइल पर बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इसको हम देखते हैं 2-5 दिन तक। तो इसके लिए पुनः आपको सिटीजन ऐप पर आना है दोस्तों, और यहाँ पर जो अर्बन सर्विसेज दिया गया है एप्लीकेशन, इसको ओपन करना है। इसे मोबाइल पर ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपको ये विकल्प दिखाई दे रहे हैं, माई डैशबोर्ड, सिटीजन सर्विसेज इत्यादि, इनमें जो माई डैशबोर्ड दिया गया है इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो थोड़ा नीचे आ जाएं दोस्तों। यहाँ पर देखें प्रॉपर्टी आईडी क्रिएशन एप्लीकेशन समरी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ जो व्यू मोर दिया गया है इस पर आपको टच करना है। टच करते ही यह यहाँ पर आपकी आईडी से संबंधित जानकारी आ जाती है। ये देखें करंट स्टेटस अप्रूव्ड एंड प्रॉपर्टी आईडी जनरेटेड। दोस्तों 5 दिन बाद जब प्रॉपर्टी आईडी जनरेट हो गई है तो ये लिखा हुआ है, यदि प्रॉपर्टी आईडी जनरेट नहीं होती है तो विभिन्न चरणों में यह आईडी जाती है। कैसे जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ, कैसे चेक करना है। मोबाइल में दोस्तों ये जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसको जैसे ही आप टच करेंगे तो विकल्प हट जाएंगे, ये पूरा आपको यहाँ से दिखाई देने लगेगा। तो व्यू डिटेल्स जो दिया गया है एक्शन के नीचे, इस पर आपको टच करना है। इसको टच करते ही यदि आपके प्रॉपर्टी आईडी जनरेट नहीं हुई है तो नीचे आ जाएं। यहाँ पर जैसे यहाँ देखें 19 दिसंबर को क्या कार्रवाई हुई, 20 दिसंबर को क्या हुई, 21 को क्या हुई, और 22 को देखें 22 को अप्रूव्ड हो चुकी है और प्रॉपर्टी आईडी जनरेट की जा चुकी है। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आईडी सर्टिफिकेट दिया गया है यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट की रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए अपनी स्वयं के SSO आईडी से अप्लाई कर सकते हैं।